नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज की 11वीं कॉमिक्स को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है खूनी कबीला। और ये कॉमिक्स के पहले के जितनी कॉमिक्स है वो मैंने एक नई प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, जिसका नाम है नागराज कॉमिक्स A to Z बाय सीक्वेंस। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दूसरे चैनल सेफ टेक टॉक्स और स्पोर्ट्स के सितारे को भी सब्सक्राइब करें। उस पर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो है। अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, जैसे कि कबड्डी और क्रिकेट के, तो आप हमारे उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी और नई नई चीज़ें जानना चाहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, और आप अपने सेफ्टी के लिए आप अपने टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो हमारे सेफ टेक टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। नागराज मोंट कार्लो के कुख्यात आतंकवादी सीमैन को नेस्तनाबूद करके उसी के हेलीकॉप्टर पर सवार भारत की ओर बढ़ रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के ऊपर से गुजरते हुए उसकी नज़र एक मनोरम घाटी पर पड़ी। आहा, कितना नैनाभिराम दृश्य है, कितनी सुंदर घाटी है, कुछ दिन यहीं ठहरने को मन करता है। तभी नागराज कुछ देखकर चौंक जाता है। पर यह क्या है? कैप्टन, ये हेलीकॉप्टर किसका मंडरा रहा है ऊपर? उसे छोड़ो और पहले इन्हें शूट करो। ओके कैप्टन। तीनों सैनिकों ने अपनी बंदूकें काले कैदियों पर तान दी, किंतु इससे पहले कि वे फायर करते उन्हें रुक जाना पड़ा। ठहरो, लगता है ये हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है। पता करो किसका है ये। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर नीचे जमीन पर उतर गया। नागराज हेलीकॉप्टर से बाहर निकला। क्या बात है दोस्तों, क्यों इन लोगों का खून बहाना चाहते हो? तुमसे मतलब, और तुम हो कौन ये सवाल पूछने वाले? कैप्टन फिर गरजा। और जानते हो, जनरल टम्टा के राज में किसी काले की सरकारी काम में दखल देने की सजा मौत है। शांत हो जाओ दोस्त, मेरा नाम नागराज है और इंसानियत पर हमला करने वाले हर सवाल से मेरा मतलब है किस जुर्म के लिए इन्हें सजाए मौत मिली है। देखते क्या हो, इसे भी शूट कर दो इन काले जानवरों के साथ। किंतु इससे पहले कि कोई भी सैनिक हरकत में आता, सू सू नागराज की कलाई से बहुत सारे सांप निकले और उन बंदूकधारियों के बंदूक से जाकर लिपट गए। उनकी गनें नागराज के कदमों में पड़ी थी। इन खिलौने से मुझे डराना चाहते थे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धाएं धाएं। गोलियों का नागराज पर कोई असर ना हुआ। अब मेरा वार्ड संभालो। हैं, यह आदमी है या भूत? इस पर इतनी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। हाय, सांप सांप, बचाओ, भागो रे, सांप सांप, हाय रे मेरी अम्मा। अगले ही पल सब सैनिक ट्रक में बैठा रफू चक्कर हो गए। नागराज कैदियों के पास पहुंचा। साहिब, हमें बचा लो साहिब, वरना वो फिर आकर हमें मार डालेंगे। क्यों? नागराज ने उन्हें आज़ाद किया क्योंकि हमने अपने ही देश में रहने के लिए गोरी सरकार को कर नहीं दिया। नागराज ने मन ही मन कुछ निश्चय किया और फिर उनकी सहायता से नागराज ने हेलीकॉप्टर झाड़ियों में छुपा दिया। देखो, चारों तरफ से ढक दो, दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ देर बाद वे शहर की ओर चल पड़े। शहर में एक होटल के सामने। नागराज, मेरी बात मानो, मेरे घर चलो। ये होटल केवल गोरों के लिए है। सुगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दरबान ने उन्हें रोका। अरे, कहाँ घुसे आ रहे हो? कहाँ ना, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, ब्लैक डॉग्स नॉट अलाउड। मैंने कहा ना कि मैं यही रहूंगा, तुम बाहर जाओ। नागराज, जिद ना करो वरना मारे जाओगे। तभी पुलिस! और नागराज का शक्तिशाली घूंसा खाकर वो शीशे की दीवार तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। सार्जेंट अंदर आया। क्या लफड़ा है यहाँ? सर, ये काला होटल में रहने की जिद कर रहा है। ओह, काला कल्लू! सिपाहियों, पकड़ लो इसे और मार मार कर दिमाग ठिकाने लगा दो। सिपाही डंडे लेकर आगे बढ़े, किंतु ठक तड़ाक, हु हा, मारो कल्लू को। स्नेक फाइटर हैं ये सब।
धड़ाक, हाय, मारो टक्कर कल्लू को, धड़ाक, आ। बस अब हाथ उठा लो कल्लू, वरना शूट कर दूंगा तभी। किंतु हाय सांप, छी, यू छी, यू कल्लू। नागराज को होटल से बाहर जाता देख, क्या हुआ दोस्त, क्या अब तुम यहाँ नहीं ठहरोगे? नहीं सुग्गा, ऐसे घिरने लोगों के बीच मैं नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे घर घर चल रहा हूँ। सुग्गा खुशी खुशी नागराज को शहर से बाहर पुरानी बस्ती में बने अपने घर ले आया। नागराज, माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। माँ देखो कौन आया है। कौन? सुग्गा, मुझे पता था बेटा तू जरूर आएगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरा लाल अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हाँ माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। माँ, मेरे दोस्त नागराज से मिलो, इसने ही मुझे गोरे सैनिकों से बचाया। और माँ, नागराज ने उन्हें बहुत मारा भी। फिर तो ज़रूर ये भगवान है। बेटा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। अच्छा माँ। खाना खाने के बाद सुग्गा नागराज को अपनी बस्ती दिखाने चल पड़ा। नागराज, मैंने तुम्हारे हाथों से सांप निकलते देखे थे, तुम जादूगर हो? नहीं, तुमने सपना देखा होगा। नागराज, इनसे मिलो, ये है चोमा, पोमा और क्रो। हम चारों मिलकर इन इन गोरों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। हेलो हेलो। नागराज, चोमा बहुत बड़ा तीरंदाज है। यह बस्ती में घुसे गोरे सैनिकों पर विषैले तीरों से हमला करता है। क्रो जलती हुई मसाल से लड़ता है। पोमा इस फुकनी से जहरीले तीर फेंकता है। और मैं सातिर चाकूबाज हूँ, अपने चाकू से उड़ती हुई चिड़िया की आंख तक निकाल लेता हूँ। वाह, तुम लोगों में तो बहुत खूबियाँ है। हाँ नागराज, किंतु हमारे ये हथियार गोरी सरकार के बारूदी हथियार के आगे नगण्य है। हिम्मत ना हारो सुगा, मैं प्रण लेता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी जाति को इस जुल्मी सरकार से आज़ाद कराकर ही जाऊंगा। नागराज जिंदाबाद। नहीं नागराज, मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागे हुए सिपाही जब जनरल टमटा को तुम्हारे बारे में बताएंगे तो वो अपनी भयानक सेना को तुम्हें मारने भेजेगा। और वे हैवान तुम्हें मारने से पहले बस्ती में भी भयानक मार काट मचा देंगे। और नागराज, जिसने मेरी जान बचाई है, मैं उस फरिश्ते को मरते नहीं देख सकता। सुग्गा, मुझे जनरल टमटा के बारे में बताओ। और सुग्गा नागराज को जनरल टमटा के बारे में बताने लगा। उधर नागराज से पिटकर कैप्टन एम सार्जेंट जनरल टमटा के पास पहुंचे। खामोश कायरो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम कालों से पिट कर आए हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सर, हमें माफ किया जाए सर, रहम। जनरल टमटा ने एक बटन दबा दिया। फलस्वरूप हॉल के दाईं तरफ की दीवार हट गई। फिर उसने एक विशेष अंदाज में सीटी बजाई और दीवार के पीछे 4 बड़े बड़े गीत जनरल टमटा की विशेष सीटी की आवाज़ सुनकर हॉल में आ गए। जनरल टमटा ने फिर सीटी बजाई और गीत सार्जेंट एम कैप्टन पर टूट पड़े। नहीं सर, बचाओ, आई आ। कुछ ही देर में चारों भूखे गीत सार्जेंट और कैप्टन को चट कर गए। साफ करवाओ इसे और खूनी कबीले के सरदार टांगों को यहाँ भेज दो। और जनरल टमटा की सीटी बजाते ही गीत वापस अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ टांगो, बहुत दिनों से हम तुम्हारे कबीले को काले लोगों का गोश्त खिला रहे हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है सर, लेकिन आज तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। आप आज्ञा दे सर, हमारा कबीला आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है सर। हमें तुमसे यही आशा थी टांगो। फिर जनरल टमटा ने टांगो को नागराज के विषय में सब बता दिया। ठीक है सर, मैं सब समझ गया। मैं अपने जुड़वा भाई कांगो को भेजता हूँ उसका गोश्त खाने को। अब तुम जा सकते हो। और फिर टांगो वहाँ से चल पड़ा। कुछ ही देर में खूनी कबीले का काफिला टांगो के जुड़वा भाई कांगो के नेतृत्व में नागराज की तलाश में निकल पड़ा। हम उसे कच्चा चबा जाएंगे, खून पी जाएंगे उसका भी। पुरानी बस्ती में पहुंचते ही खूनी कबीले ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मार डाला, सबको खा जाएंगे। बताओ नागराज कहाँ है? खा जाओ सब काले जानवरों को। नागराज, नागराज बचाओ,
तुम्हारी तलाश में खूनी कबीले वालों ने बस्ती पर हमला बोल दिया है। नागराज उस समय बस्ती वालों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में खुशी मना रहा था। कहाँ कहाँ किधर? नागराज तुरंत खड़ा हो गया। सुग्गा, चलो, हमें उन्हें रोकना है। चलो नागराज, हम तैयार हैं। पोमा ने अपनी फूकनी, चोमा ने धनुष बाण, क्रो ने मसाल और सुगा ने अपना चाकू संभाल लिया और सभी अपने अपने हथियार से वार करने लगे। हाय सांप, आ साए साए, टंकार। तभी कांगो नागराज के सामने आ गया। बस बहुत हुआ नागराज, अब मैं तुझे अपना आहार बनाऊंगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं तेरा आहार बनता हूँ या तू यम का आहार बनेगा। नागराज ने कांगो पर छलांग लगाई, किंतु बलिष्ठ कांगो पर उस किक का कोई असर ना पड़ा। कांगो ने उसे दूर उछाल दिया और तभी खूनी कबीले के जंगलियों ने नागराज को घेर लिया। अगले ही पल नागराज उनके घेरे से बाहर आ गया। तभी कांगो ने उसे अपने बलिष्ठ भुजाओं में कस लिया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता नागराज, और उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। चप चप। किंतु वो बदनसीब नहीं जानता था कि नागराज के शरीर में हजारों सर्पों का विष है। फलस्वरूप उसका शरीर पिघलता चला गया। अपनी सेना नायक को मरता देख खूनी कबीले के जंगलियों के होश उड़ गए। अरे, कांगो मर गया, भागो, हमारा सरदार मर गया। नागराज ने कांगो को मार दिया। खूनी कबीले के जंगलियों के भागते ही बस्ती वालों ने नागराज को कंधे पर उठा लिया और नाचने लगे। आया रे आया, नागराज बचाने आया, नागराज नागराज। उधर खूनी कबीले में कोहराम मचा हुआ था। सरदार सरदार, गजब हो गया सरदार। अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा भी? सरदार, आपके भाई कांगो को नागराज ने मार दिया। अपने बलवान भाई की मौत की खबर सुन टांगो उछल पड़ा। क्या, महाबली कांगो मारा गया? कहाँ, किधर, कैसे? सरदार, पुरानी बस्ती में जब कांगो ने उस जादूगर नागराज को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए तो वे खुद ही पलटकर धरती पर गिर पड़े और देखते ही देखते उनका शरीर मोम की तरह पिघल गया। वो बड़ा ताकतवर है सरदार, स्नेक फाइटर है वो, उसके शरीर से सांप निकलते हैं। खामोश, तुम सब कायर हो, दुम दबाकर भाग आए, अब तुम सब मेरे साथ चलोगे। नागराज की मौत उसे यहाँ खींच लाई है। ये तो हमें भी मरवाएगा। कितने मुश्किल से जान बचाकर आए थे, मैं नहीं जाऊंगा। मत जा सरदार, मत जा सरदार, तुझे भून कर खा जाएगा। सरदार, टांगो गरजा, हमारे लिए खून लाओ, गरम गरम खून। जल्दी दो बाल्टी खून ले आए, आज हजारों का लहू बहेगा। सरदार बहुत गुस्से में है। धीरे बोल वरना खैर नहीं। वो दोनों बाल्टी खून चट कर गया। चट चट। चलो अब पुरानी बस्ती और जो मिले उसका खून पी लो। खूनी कबीले के जंगली फिर अपने सरदार टांगों के पीछे पुरानी बस्ती की ओर चल पड़े। जिंगालाला, हुर्र, फर्र, हा 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 हा। दूसरी तरफ नागराज भी बस्ती वालों को खूनी कबीले से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। खूनी कबीले के नजर आते ही हम सब उन पर भालों से हमला करेंगे। अपने तीरों को और पैना करो चोमा। थोड़ी ही देर बाद वातावरण खूनी कबीले की भयंकर दहाड़ों से गूंजने लगा। खून खून, मारो। खूनी कबीले पर फेंके गए भाले कुछ तो लपक कर तोड़ दिए गए और कुछ टांगों के मुख से निकलती अग्नि में भस्म हो गए। हाँ, जिंगालाला, हो। अब चूहे पंचे मारना सीख रहे हैं। फिर खूनी कबीले ने वहां भयंकर मारकाट मचा दी। हु आई, बचाओ। वाह, गरम गरम खून। आगे बढ़ो, खत्म कर दो सबको। टूट पड़ो साथियों, हम इन्हें मार भगाएंगे। सांप बचाओ। बाप रे, इसके मुंह से तो आग निकल रही है। क्रो ने जलती हुई मसाल दुश्मन पर फेंकी। मार डालूंगा सबको। हाँ। चोमा ने कबीले पर विषवान एवं अग्निवानों की वर्षा कर दी।
हाय आ। सुग्गा के सटीक निशानों ने कई जंगलियों को यमपुरी पहुंचा दिया। आ। पोमा की फूकनी ने भी जंगलियों पर खूब कहर ढाया। आ। किंतु इन सबसे ज्यादा किंतु इन सबसे ज्यादा आतंक फैलाया हुआ था टांगों ने। इस तरह तो यह अकेला ही सबको खत्म कर देगा, मुझे कुछ करना चाहिए। नागराज ने टांगों पर नाग रस्सी छोड़ी, किंतु टांगों ने बेहिचक नाग को मुंह में डाला और चबा डाला। अथू। नागराज ने पैतरा बदला और एक नाग फिर छोड़ा, किंतु नाग टांगों के मुख से निकलती आग में बुरी तरह झुलसकर बीच में ही गिर पड़ा। मुझे जहरीली फुंकार से काम लेना चाहिए। नागराज ने टांगों पर जहरीली फुंकार छोड़ी, परंतु टांगों की फुंकार ने उसे निष्क्रिय कर दिया। अपने सब वाद विफल होते देख नागराज हवा में उछला और अपने दोनों पैरों को जोड़कर एक ताकतवर टक्कर उसने टांगों के सीने पर जड़ दी। ठक। टांगों के गिरते ही नागराज को जंगलियों ने घेर दिया। पकड़ लो इसे और खूब मारो जिंगालाला। हर फुर। नागराज शीघ्र ही संभल गया और जंगलियों पर टूट पड़ा। तड़ाक। हाय। ठक ठक। मरा। देखते ही देखते नागराज को घेरे हुए सभी जंगली धराशायी हो गए। मार डाला, मैंने पहले ही मना किया था। हाय, मैं तो उठ भी नहीं सकूंगा। अपने साथियों की दुर्गति देख क्रोधित टांगो नागराज पर झपटा। अगर तेरे शरीर से नाग निकलते हैं तो मेरे भी मुंह से आग निकलती है नागराज। मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। ओह। नाग की औलाद। बड़ी भीषण गर्मी है, मुझे इससे बचना ही होगा। इधर सूगा अपनी तरफ बढ़ते जंगलियों पर निरंतर चाकू बरसा रहा था। नागराज कहीं नजर नहीं आ रहा है कि तभी एक पत्थर सूगा के हाथ पर आकर लगा और मौके का फायदा उठाकर जंगलियों ने उस पर हमला कर दिया। ठक ताड़। उसे बंदी बना लिया। ले चलो इसे कबीले में। टांगों ने पोमा वाले पेड़ पर फुंकार मारी। फलस्वरूप पोमा नीचे आ पड़ा। पकड़ लो इसे, बांध कर कबीले ले चलो, देवता को बलि चढ़ाएंगे। जंगलियों ने उसे बंदी बना लिया। जिंगालाला। फर फर। इसी तरह चोमा का धनुष भी एक तेज हथियार ने काट दिया और वो भी बंदी बना लिया गया। जिंगालाला। तभी जंगलियों ने बस्ती में आग लगा दी। आग आग, भागो, बचाओ। नेता विहीन बस्ती वालों में भगदड़ मच गई। वे बचने के लिए बस्ती छोड़कर भागने लगे। भागो वरना सब मारे जाओगे। सरदार नागराज यहाँ कहीं नहीं है, लगता है वो भाग गया। भागेगा कहाँ? अपने आदमी चारों तरफ फैला दो, सुबह होते ही पकड़ा जाएगा। चलो साथियों, सब कैदियों को लेकर कबीले वापस चलो। तबाही और बर्बादी मचाकर खूनी कबीले के जंगली बस्ती वालों को कैदी बनाकर ले गए। नागराज तुम कहाँ हो? उधर नागराज टांगों की आग से घायल भागता हुआ लाशों के बीच गिर पड़ा था। तभी वहां महात्मा गोरखनाथ प्रकट हुए। उठो नागराज। जागो वत्स। बाबा आप चिंता मत करो नागराज। ऑपरेशन द्वारा तुम्हारे मस्तिष्क में मैंने जिस शक्ति का संचार किया था वो इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन बाबा उसके मुंह से तो आग निकलती है, अन्यथा आग भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी नागराज, बल्कि धधकते हुए ज्वालामुखी भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे। वो कैसे बाबा? उसके लिए तुम्हें कोबरा घाटी जाना होगा। वहां महर्षि ज्वालानाथ जी रहते हैं। इस मुसीबत से तुम्हें वही निकाल सकते हैं। लेकिन बाबा ये कोबरा घाटी है कहाँ? कोबरा घाटी दक्षिण दिशा में 500 मील दूर एक टापू पर स्थित एक ज्वालामुखी के अंदर है। उस घाटी में नाग ही नाग हैं। कोबरा उन नागों का राजा है जो दिन रात ज्वालानाथ जी की सेवा में मग्न रहता है। परंतु बाबा मैं उस टापू को कैसे पहचानूंगा? नागराज उस ज्वालामुखी के पास 5 और ज्वालामुखी हैं जिनमें से हर समय लावा निकलता रहता है। केवल वही एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कि शांत है, वो भी महर्षि के निवास के कारण, और यही उस टापू की पहचान है। मैं वहां अवश्य जाऊंगा बाबा। मानवता की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे तुमसे यही आशा थी नागराज। अच्छा, अलविदा, फिर मिलेंगे।
बाबा के अदृश्य होते ही मुझे कोबरा घाटी जाने के लिए किसी तरह अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है। अभी वो आगे बढ़ा ही था कि नागराज, कौन? नागराज, हम लूट गए, तबाह हो गए। नागराज, उन्हें बचाओ वरना वे उनकी बलि चढ़ा देंगे। हाँ क्रो, हम उन्हें जरूर बचाएंगे, किंतु उसके लिए पहले मुझे कोबरा घाटी जाना होगा। तुम किसी तरह मुझे मेरे हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दो। फिर नागराज ने क्रो को कोबरा घाटी के बारे में सब बता दिया। क्रो ने बस्ती से एक बैलगाड़ी निकाली और नागराज को लेकर नदी किनारे हेलीकॉप्टर की तरफ चल पड़ा। जल्दी आना नागराज, वरना सब खत्म हो जाएगा। फिर वो उड़ चला कोबरा घाटी की तरफ। मेरा इंतजार करना क्रो, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। क्या नागराज महर्षि ज्वालानाथ से मिल सका? क्या नागराज खूनी कबीले की कैद से पोमा, चोमा एवं सुगा को बचाकर ला सका? क्या नागराज टांगों की आग पर काबू पा सका? क्या अफ्रीका की भोली भाली जनता को जनरल टमटा के कुशासन से मुक्ति मिल सकी? इन सभी प्रश्नों का हल जानने के लिए पढ़ें इसकी अगली कॉमिक्स कोबरा घाटी, जो कि हमारे चैनल पर जल्दी आने वाली है और उसका बेसब्री से इंतज़ार आप सभी को रहेगा और मुझे भी। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स कोबरा घाटी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कम से कम इतना तो करो। मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कुछ दिखाओ, कुछ तो दो आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।